जिस तरह से रियासत उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इलाकों के और मुस्लिम नामों को बदल कर एक नए नाम रखने की तजवीज़ पेश की जा रही थी, उसी तरह से अब दिल्ली में भी ये रिवायत शुरू हो गई है। गुज़िश्ता दिनों मोहम्मदपुर, जो कि मुनीरका में एक गाँव है, उसका नाम मोहम्मदपुर रखा गया था, जो काफ़ी पुराना नाम है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर उस नाम की जगह माधवपुरम उसका नाम रखने के लिए एक एमसीडी में एक प्रस्ताव पास किया है। इसको लेकर आगे कहा जा सकता है कि उसका नाम माधवपुरम कर दिया जाएगा। उसके बाद आज एक और नया मामला सामने आया है, जिसमें एक हुमायूंपुर, जो कि साउथ दिल्ली में वाक़ है, उसका नाम भी बदल कर हनुमानपुर रखने की बात कही जा रही है। और उनका ये कहना है कि जब नाम बदला जा सकता है, तो यहाँ पर दिल्ली में उस नाम बदलने में क्या दुश्वारियाँ हैं? दरअसल ये एक परंपरा शुरू हुई है। जो काम नहीं कर पा रहे हैं वो नाम बदलने में लगे हुए हैं। वो अपनी जो कमियां हैं उसको छुपाने के लिए इस तरह की एक कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत क्षणिक लोगों को आप थोड़ा सा खुश कर सकते हैं, जो जिनकी विचारधारा, जिनकी सोच ऐसी है कि जिन्हें नफरत की बुनियाद पे आगे बढ़ना है। ये सरकार में बैठे हुए सत्ताधीशों को ये समझना पड़ेगा कि इस देश की जो परंपरा है वो बहुत अलग है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। वहाँ जहाँ सबसे बड़ा नवाब घराना रहा है, उसका नाम रामपुर था। तो उन्होंने तो कभी नाम बदलने का नहीं सोचा, मुझे लगता है। तो ये नाम बदलने की जो परंपरा है, उसी उत्तर प्रदेश में सीतापुर है, उसी उत्तर प्रदेश में रामपुर है, उसी उत्तर प्रदेश में ऐसे-ऐसे नाम हैं कि आपको लगेगा कि कितनी गंगा-जमुनी तहज़ीब को मिला-जुला करके बना हुआ देश है ये। ऐसे में अगर कोई राजनैतिक व्यक्ति इस मानसिकता के साथ काम करता है, तो दरअसल वो संविधान को कहीं न कहीं ठुकराने की कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा, जो रिवायत उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी, क्या वो दिल्ली में भी उसी तर्ज पर चलती रहेगी? ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से मोहम्मद राहिम।